मेनका, ये नाम सुनते ही क्या सिर्फ विश्वामित्र की तपस्या भंग करने वाली एक खूबसूरत अप्सरा याद आती है? रामायण में हम सब मेनका को मतलब सिर्फ एक अप्सरा ही तो मानते हैं ना, है ना? लेकिन आज कविता केन की किताब मेनका's चॉइस है, हम उस मेनका की कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो दिल तोड़ देने वाली है। एक ऐसी कहानी जो इंद्र से भी पहले शुरू हुई थी। प्यार, धोखा, जागृति और एक कभी न खत्म होने वाला दर्द। ये कहानी एक मजबूर अप्सरा की नहीं बल्कि एक औरत के चुनाव की है। वो औरत जो समुद्र मंथन से जन्मी थी, जिसे सुंदरता और अमरता तो मिली पर अपनी मर्जी से प्यार करने का हक नहीं मिला। ये कहानी उस माँ की है जिसे अपनी बेटी को जन्म देते ही उसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। ये दिल को चीर देने वाली कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि स्वर्ग की चमक के पीछे कितना अंधेरा छुपा था। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम कविता केन के नजरिए से जानेंगे कि इंद्र और विश्वामित्र से मिलने से पहले कौन थी मेनका, कैसे स्वर्ग के नियमों के खिलाफ उसका पहला विद्रोह शुरू हुआ, और कैसे एक मिशन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार और फिर सबसे बड़ा दर्द बन गया। हाँ, और कैसे उसने एक बेटी को जन्म दिया, उसे छोड़ा और उस दर्द के साथ जीती रही। और कैसे अनजाने में उसकी कहानी ने भारतवर्ष की नींव रखी। चलिए उस कहानी की परतों को खोलते हैं जिसे सिर्फ एक धोखे की कहानी मानकर भुला दिया गया है। कहानी शुरू होती है स्वर्ग से। इंद्रलोक, वो जगह जिसे हम कल्पनाओं में सबसे सुंदर मानते हैं, जहाँ कुछ भी पुराना नहीं होता, कोई मरता नहीं, सब कुछ उत्तम है। लेकिन कविता केन एक सवाल उठाती हैं, क्या जहाँ कोई कमी नहीं वहाँ एहसास हो सकते हैं? क्या वहाँ प्यार हो सकता है? मेनका उसी स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा थी, दूध के सागर से जन्मी, पर उसकी किस्मत में शायद आंसू का सागर लिखा था। किताब हमें बताती है कि अप्सरा होना कोई वरदान नहीं था, वो इंद्र की संपत्ति थी। उनका कर्तव्य था देवताओं और ऋषियों का मनोरंजन करना, उन्हें खुश रखना। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई अधिकार नहीं। वो बस एक खूबसूरत हथियार थी जिसे इंद्र जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता था। यार, ये सोचना भी कितना अजीब है कि अमरता एक सजा जैसी थी। बिल्कुल, और इसी कैद में मेनका ने पहली बार विद्रोह किया था। विश्वामित्र से बहुत पहले उसका दिल धड़का था गंधर्वों के राजा विश्ववसु के लिए। विश्ववसु? हाँ, लोग उसे प्यार से वसु कहकर बुलाते थे। किताब में उनके प्यार को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। वो स्वर्ग के नियमों के खिलाफ था। अप्सराएं किसी एक की नहीं हो सकती, पर मेनका ने वसु से गुपचुप शादी कर ली। वो उसका पहला चुनाव था, अपनी खुशी को चुनने की पहली कोशिश। और जाहिर है इंद्र को ये बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, है ना? एक हथियार अपनी मर्जी कैसे चुन सकता है? इंद्र आग बबूला हो गया। उसने मेनका को बुलाया और समझाया कि उसका कर्तव्य मनोरंजन करना है, घर बसाना नहीं। ओहो। यहीं से मेनका के दर्द की शुरुआत हुई। उसने जाना कि स्वर्ग में प्यार करना सबसे बड़ा गुनाह है। उसका दिल पहली बार टूटा था, पर ये तो बस शुरुआत थी। इंद्र ने देख लिया था कि मेनका में एक आग है, एक जुनून है, और उसने इसी आग को इस्तेमाल करने का फैसला किया। और यही कहानी में कौशिक की एंट्री होती है। हाँ, एक राजा जो राजपाट छोड़कर इतनी कठोर तपस्या कर रहा था कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र को डर था कि ये तपस्वी अपनी शक्ति से स्वर्ग पर कब्जा कर लेगा। बिल्कुल, और अपने सिंहासन को बचाने के लिए इंद्र ने अपना सबसे कारगर हथियार चुना, मेनका। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये मेनका के लिए एक सजा भी थी। इंद्र से ये याद दिलाना चाहता था कि उसकी जगह क्या है। उसने मेनका को आदेश दिया कि वो जाए और कौशिक, जो आगे चलकर विश्वामित्र बनेंगे, हाँ, उनकी तपस्या भंग करे। वो एक मिशन पर भेजी जा रही थी, लेकिन क्या वो जानती थी कि ये मिशन उसकी रूह को हमेशा के लिए छलनी कर देगा? वो विश्वामित्र को तोड़ने जा रही थी, पर क्या उसे अंदाजा था कि वहां वो खुद बिखर जाएगी? धरती पर मेनका एक साध्वी का रूप लेकर विश्वामित्र के आश्रम के पास पहुंची। विश्वामित्र, जिनका क्रोध उनकी शक्ति से भी ज्यादा प्रसिद्ध था, जो अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं थी। मेनका का काम आसान नहीं था। उसने सालों तक इंतजार किया, बस एक मौके का। किताब में यह हिस्सा बहुत दिलचस्प है। वो विश्वामित्र को सिर्फ रिझाने नहीं बल्कि समझने की कोशिश कर रही थी। हाँ, और यही कविता केन की खासियत है। वो दिखाती हैं कि मेनका ने विश्वामित्र के गुस्से के पीछे का अकेलापन देखा,
उनके अहंकार के नीचे छुपे एक ऐसे इंसान को देखा जो दुनिया से वैलिडेशन चाहता था। उसने उनसे बातें शुरू की, ज्ञान और दर्शन पर। विश्वामित्र हैरान थे। ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी। धीरे धीरे जो मिशन एक धोखा था वो हकीकत में बदलने लगा। मेनका जोहरे तोड़ने आई थी, वो उनसे जुड़ने लगी। और विश्वामित्र का भी वही हाल था। सालों की तपस्या और अकेलेपन के बाद उन्हें कोई ऐसा मिला था जो उन्हें समझता था, जो उनके ज्ञान की कद्र करता था। वो भी मेनका की खूबसूरती से ज्यादा उसकी बुद्धि और आत्मा की तरफ खींचे चले गए। उनका प्यार वो किसी बंदी बंधाई परिभाषा में नहीं आता। वो दो अकेले इंसानों का मिलन था। जो इंद्र के लिए एक मिशन था, वो मेनका के लिए उसकी पूरी दुनिया बन गया। उन्होंने शादी कर ली और उनके प्यार ने एक बेटी को जन्म दिया, शकुंतला। मेनका ने पहली बार माँ बनने का सुख महसूस किया। वो स्वर्ग की अप्सरा नहीं, धरती पर एक पत्नी और माँ थी। उसे लगा उसने अपना असली स्वर्ग पा लिया है। वो भूल गई थी कि वो एक मिशन पर है। वो भूल गई थी कि ये सब एक झूठ की नींव पर खड़ा है। यार, ये सुनकर ही दिल में एक डर सा बैठ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये खुशी हमेशा नहीं रहने वाली। उसे एक दिन तो सच बताना ही था। और यही उसका सबसे बड़ा कश्मकश था। वो देख रही थी कि विश्वामित्र अपने असली लक्ष्य ब्रह्मर्षि बनने के सपने से भटक रहे हैं। अच्छा। उनका सारा ध्यान अब मेनका और शकुंतला पर था। मेनका के अंदर एक अपराध बोध, एक गिल्ट घर करने लगा। उसे लगा कि उसने एक महान ऋषि के सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। उसका प्यार उनके रास्ते का कांटा बन गया था। और फिर एक दिन मेनका ने वो किया जो किसी भी माँ के लिए, किसी भी पत्नी के लिए नरक से गुजरने जैसा है। उसने विश्वामित्र को उनका लक्ष्य याद दिलाने के लिए उन्हें सच बता दिया। सच कि वो इंद्र की भेजी हुई एक चाल थी। वो पल, किताब में उस पल का जिक्र दिल चीर देता है। विश्वामित्र टूट गए। उनका प्यार, उनका विश्वास, सब एक पल में बिखर गया। उन्हें लगा कि उनके जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय एक धोखा था। उन्होंने मेनका को श्राप नहीं दिया, लेकिन जो कहा वो शायद श्राप से भी बदतर था। उन्होंने कहा, तुमने मुझे मेरा लक्ष्य याद दिला दिया, अब तुम जा सकती हो। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। और अपनी नवजात बेटी को मेनका के भरोसे छोड़कर वो वापस अपनी तपस्या करने चले गए। दिल रो रहा ये सोचकर भी। एक झटके में सब खत्म। विश्वामित्र तो चले गए, पर मेनका का क्या? वो अपनी नवजात बेटी के साथ अकेली रह गई। एक ऐसी माँ जिसे स्वर्ग में वापस लौटने का आदेश था, जहाँ बच्चों के लिए कोई जगह नहीं थी। वो अपनी बेटी को अपने साथ स्वर्ग नहीं ले जा सकती थी। ये कैसा इंसाफ था? ये कैसी व्यवस्था थी? अब शुरू होती है मेनका की असली यात्रा, अकेलेपन और अंतहीन दर्द की। वो अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाती? उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने सबसे मुश्किल फैसला लिया। क्या? उसने अपनी बेटी को मालिनी नदी के किनारे ऋषि कण्व के आश्रम के बाहर छोड़ दिया, ये जानते हुए कि वो उसे शायद फिर कभी अपनी गोद में नहीं ले पाएगी। नहीं। वो एक माँ का सबसे बड़ा त्याग था। ये दर्द अब समझ आया, अप्सरा बनने का असली, दिल को छलनी कर देने वाला मतलब। स्वर्ग लौटने के बाद वो एक जिंदा लाश की तरह थी। किताब में उसका दर्द इतने करीब से दिखाया गया है। वो इंद्र के दरबार में नाचती थी, पर उसकी आत्मा रोती थी। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी, उसकी कला में वो जान नहीं थी। उसने इंद्र से बगावत की, पर बहुत खामोशी से। ये उसका मौन विद्रोह था। बिल्कुल। जब इंद्र ने उसे दोबारा किसी ऋषि की तपस्या भंग करने भेजना चाहा, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा, मैं अब आपका हथियार नहीं बनूंगी। और जब इंद्र ने उसके पहले प्यार वशु को वापस नहीं बुलाया, तो मेनका ने नाचना बंद कर दिया। सोचिए, एक अप्सरा जिसका अस्तित्व ही नृत्य और संगीत से है, उसने अपनी कला को ही अपना हथियार बना लिया। ये उसका तरीका था ये कहने का कि तुम मेरे शरीर को नियंत्रित कर सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं। वाह, इतनी दर्द भरी क्वीन। उसने अपनी पहचान को फिर से खोजना शुरू किया। क्या वो सिर्फ इंद्र का एक हथियार है, या एक माँ, एक प्रेमिका, एक औरत? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। वो सिर्फ एक अप्सरा नहीं रहना चाहती थी, वो मेनका बनना चाहती थी। ये किताब सिर्फ उसके चुनाव के बारे में नहीं है,
ये उसकी अपनी पहचान बनाने की लड़ाई के बारे में है। और इसी दर्द के बीच उसे अपनी बेटी की कहानी दूर से देखने को मिलती है। हाँ, वो देखती है कि कैसे शकुंतला बड़ी हो रही है, कितनी सुंदर और गुणी है। फिर उसकी जिंदगी में राजा दुष्यंत आते हैं। मेनका का दिल एक बार फिर उम्मीद से भर जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी बेटी को वो खुशी मिलेगी जो उसे कभी नहीं मिली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शकुंतला की कहानी में भी वही दिल टूटने का दर्द दोहराया गया। राजा दुष्यंत, जो उससे गंधर्व विवाह करते हैं, शाप के कारण उसे भूल जाते हैं और भरी सभा में उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। मेनका का दर्द और बढ़ गया। वो स्वर्ग से सब देख रही थी, पर अपनी बेटी की मदद नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ एक बेबस दर्शक थी, अपनी ही कहानी को अपनी बेटी के साथ दोहराते हुए देख रही थी। लेकिन शकुंतला अपनी माँ की तरह ही मजबूत निकली। बिल्कुल, अपमानित होने के बावजूद वो टूटी नहीं। उसने अपने बेटे भरत को अकेले पाला पोसा, उसे एक महान योद्धा और राजा बनाया। और यही भरत आगे चलकर इतना महान सम्राट बना कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये बात तो रोंगटे खड़े कर देती है। मतलब मेनका का त्याग, उसका दर्द, उसकी बेटी का संघर्ष, इन सबसे भारतवर्ष की नींव पड़ी। उसकी एक व्यक्तिगत त्रासदी का असर कितना गहरा और ऐतिहासिक था, ये कविता की इनकी किताबों में महसूस कराती है। सही बात है। ये कहानी सिर्फ एक अप्सरा की नहीं रह जाती, ये एक राष्ट्र के जन्म की कहानी बन जाती है। बिल्कुल, ये स्त्री शक्ति की कहानी है। मेनका और शकुंतला दोनों ने पितृसत्तात्मक समाज के नियमों को चुनौती दी। इंद्र ने मेनका को एक वस्तु समझा, दुष्यंत ने शकुंतला को भुला दिया, लेकिन इन दोनों औरतों ने साबित किया कि वो किसी की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी नियति खुद लिखी, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। कविता केन का नजरिया कमाल का है। उन्होंने पौराणिक कथाओं के एक ऐसे किरदार को आवाज दी है जिसे हमेशा गलत समझा गया या फिर बस एक फुटनोट की तरह इस्तेमाल किया गया। हाँ, उन्होंने मेनका को सिर्फ एक सुंदर अप्सरा के रूप में नहीं, बल्कि एक जटिल, शक्तिशाली और दर्द से भरी औरत के रूप में दिखाया है। उनकी कलम ने मेनका को एक ऐसी नायिका बना दिया है जिसकी कहानी सुनकर सच में रोना आ जाता है। उन्होंने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या होता अगर मेनका ने विश्वामित्र को सच ना बताया होता? क्या वो स्वार्थी कहलाती? या क्या होता अगर वो अपनी बेटी को अपने साथ रख पाती? केन हमें उन किरदारों के मानवीय पहलू से मिलाती हैं, जिन्हें हम सिर्फ देवता या दानव समझते आए हैं। वो दिखाती हैं कि उनके भी दिल थे, उनकी भी मजबूरियां थीं और उनके भी चुनाव थे। अंत में मेनका की कहानी हमें ये सिखाती है कि वो सिर्फ एक अप्सरा नहीं थी। वो एक माँ थी, एक प्रेमिका थी, एक ऐसी हीरोइन थी जो दिल टूटने के बाद भी मजबूती से खड़ी रही। चुनाव किए उन्होंने न सिर्फ उसकी बल्कि आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदल दी। वो हारी पर टूटी नहीं। उसकी कहानी एक अनंत दर्द की दास्तान है, लेकिन साथ ही असीम प्रेम और त्याग की भी। उसने सब कुछ खो दिया लेकिन अपनी गरिमा नहीं खोई। मेनका की चॉइस आखिर में प्यार को चुनना था, अपनी पहचान को चुनना था, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, और उसने वो कीमत चुकाई। और अब हम ये सवाल अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। कविता केन की इस कहानी को जानने के बाद क्या ऐसा लगता है कि मेनका को हमारी पौराणिक कथाओं, रामायण और महाभारत में ज्यादा सम्मान और जगह मिलनी चाहिए थी? उसकी कहानी को जिस तरह से नजरअंदाज किया गया है, क्या वो सही है? कमेंट में बताइए, मेनका की कहानी सुनकर सोच में क्या बदलाव आया? क्या कोई ऐसा पल था जिसने दिल को छू लिया हो? और अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो इस चर्चा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी ऐसी अनकही कहानियों को सामने ला सकें।